नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक स्त्री की जिसका नाम था वैराग्यवती। बहुत ही अद्भुत कथा है ये। वैराग्यवती एक ऐसी स्त्री थी जो हमेशा धर्म कर्म के कामों में लीन रहती थी। वह सुबह उठती, नहाती धोती, फिर पूजा पाठ और भक्ति में लीन हो जाती। उसके पास में ही एक मंदिर था विष्णु जी का। वह सुबह नहा धोकर वहां जाती, पूजा आरती करती, भोग लगाती, भजन कीर्तन करती। ऐसे ही एक दिन वो मंदिर में भजन कीर्तन कर रही थी तो वहां से एक ठग जा रहा था। उसने उस स्त्री को देख के समझा, वैराग्यवती को, कि ये दिखने में बहुत भोली भाली है, इसे ठगा जा सकता है। तो उसने क्या किया, साधु का वेश धारण कर लिया। उसने साधु का वेश बनाया क्योंकि साधु बनना और साधु का ढोंग करना दोनों में फर्क है। बनना तो बहुत मुश्किल है पर उसका ढोंग करना बहुत आसान। उसने साधु का वेश बनाया और वहां पर मंदिर में वैराग्यवती के पास गया और उसने कहा कि मुझे कुछ खाने पीने को दे दो। तो वैराग्यवती अंदर से पानी लेकर आई। तो साधु ने कहा कि क्या तुमने दीक्षा ग्रहण की है, क्योंकि जिसने दीक्षा नहीं ग्रहण की उसके हाथ से मैं खाता पीता नहीं। तो वैराग्यवती ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने दीक्षा तो नहीं ग्रहण की। आप ही मुझे दीक्षा दे दीजिए, आप ही से दीक्षा ले लेती हूँ मैं। तो उसने कहा ठीक है, पर दीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ तुम्हें दीक्षा नहीं दे सकता। दीक्षा एकांत स्थान पर दी जाती है। उसके लिए तुम्हें मुझे मेरे पीछे आना होगा जंगल में, एकांत स्थान पर, वहीं मैं दीक्षा दूंगा। और उसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री, कुछ सामान लगेगा, वो ले लो। घर में जितने गहने, कपड़े, जेवरात या जो भी सामान है वो सारा ले लो, बांध लो और मेरे पीछे चलो। अब वैराग्यवती प्रभु की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी, दुनियादारी का उसे पता नहीं था। वो उसके पीछे पीछे चल दी। अब वो इसके पीछे पीछे जंगल गई। वो जंगल में ले जाके एकांत सुनसान जगह पे ले गया और वहां जाकर उसने वैराग्यवती को एक पेड़ के साथ बांध दिया और सारा समय सामान समेट के वहां से चलने लगा। चलने लगा तो चलते हुए उसने कहा कि जब तक मैं तुम्हें खोलूं ना, तब तक तुम यहीं बंधी रहना। मैं 1 हफ्ते के बाद आके तुम्हें खोलूंगा। अपने आप खुलने की कोशिश मत करना, ना किसी से खुलवाना, नहीं तो तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगी। ये दीक्षा का रूल है कि 1 हफ्ता बंधे रहना होता है। तो वैराग्यवती ने कहा ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, जैसा आप कहें। आप मेरे गुरु हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। अब वो ठग था, वो तो सामान सारा समेट के वहां से भाग गया। अब जब शाम को वैराग्यवती घर नहीं पहुंची तो उनके पिताजी ने सोचा कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, अभी तक घर नहीं आई, अंधेरा हो गया। अब वो वैराग्यवती को ढूंढने के लिए घोड़े पे सवार होके इधर उधर देखने लगे। बहुत ढूंढने के बाद उन्होंने जंगल में उसे एक पेड़ के साथ बंधा देखा। तो वो उसके पास गए। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें खोल देता हूँ, तुम कहाँ बनी? मैं सुबह से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम कहाँ चली गई, बताया भी नहीं कुछ। तो वैराग्यवती ने बताया कि मेरे गुरुजी ने मुझे बांधा है, मैं उनसे दीक्षा लेने के लिए यहाँ पे आई थी और उन्होंने कहा था जब तक मैं ना आऊँ, मैं ना खोलूँ, तब तक तुम्हें खुलना नहीं है, ना किसी से खुलवाना है। तो उसके पिताजी ने उसे समझाया कि वो कोई गुरु नहीं था, वो कोई ठग था जो तुम्हें ठग के चला गया, तुम्हारा सारा सामान भी ले गया। लेकिन वैराग्यवती समझने को तैयार ही नहीं। कहती नहीं, वो मेरे गुरु थे, जब तक वो मुझे खोलेंगे नहीं मैं नहीं खुल सकती, ना मैं आपसे खुलवाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। उसके पिता ने बहुत समझाया, बहुत कोशिश की। जब वो नहीं मानी तो शाम हो गई। शाम होते फिर उसके पिता अपने घर चले गए। अब 2 दिन हो गए, मंदिर में ना पूजा हो, ना आरती हो, ना भोग लगे। अब विष्णु जी परेशान, क्या हो गया? उन्होंने नारद जी से कहा कि भाई मेरे भक्त कहाँ चले गए, ना पूजा आरती हो रही है, ना भोग लग रहा है, सब मंदिर छोड़कर कहाँ चले गए? तब नारद जी ने कहा, प्रभु वो तो पेड़ के साथ वहां बंधी हुई है जंगल में। तो विष्णु भगवान ने कहा, तो जाओ जाकर उसको खोलो। तो नारद जी गए वैराग्यवती के पास। नारद जी गए तो उसने नारद जी को प्रणाम किया वैराग्यवती ने कि गुरुदेव प्रणाम, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पास आए।
पर खुलूँगी तो मैं नहीं, ना मैं आपसे खुलवाऊँगी। मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर, मेरा आपको सत-सत प्रणाम है, लेकिन मैं खुलवाऊँगी गुरुजी से ही, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम्हें दीक्षा तभी तुम्हारी पूरी होगी जब मैं ही आके खोलूँगा। इसीलिए मैं आपसे रस्सी नहीं खुलवा सकती। अब नारद जी ने बहुत समझाया कि वो ठग था, वो तुम्हें ठग के चला गया है, वो नहीं आने वाला। पर वैराग्यवती को अपने गुरुदेव पर अंधा विश्वास। कहती देखो उसी की वजह से, चाहे वो जो भी हो, उसकी वजह से ही मुझे तीसरे दिन ही आपके दर्शन हो गए। इतने दिनों से मैं पूजा पाठ कर रही थी, आपके दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरे गुरुजी की वजह से आपके दर्शन हुए। अब नारद जी ने बहुत समझाया, जब वो नहीं मानी तो वो वापस विष्णु जी के पास चले गए। उन्होंने विष्णु जी को जाकर बताया कि प्रभु आप ही चलिए, वो मेरे से नहीं खुलवाएगी। वो बहुत ज़िद्दी है, कहती गुरुजी आएंगे तभी खुलवाऊंगी। अब वहाँ पर विष्णु भगवान गए वैराग्यवती के पास, वहाँ प्रकट हुए अपना चतुर्भुज रूप लेकर। वैराग्यवती ने उनको प्रणाम किया कि प्रणाम भगवान, मैं तो धन्य हो गई आपके दर्शन पाकर, पर मैं खुलवाऊंगी आपसे भी नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरुजी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो भगवान ने बहुत समझाया कि बेटी वो कोई ठग था, वो कोई गुरु वुरु नहीं था। पर वैराग्यवती मानने को तैयार ही नहीं। उसका कहना था कि भगवान मेरे गुरु की वजह से ही देखो, मेरे नारद मुनि और आप साक्षात मेरे सामने प्रकट हुए, आपके दर्शन हुए मुझे उन्हीं की वजह से। अब भगवान बड़े परेशान। फिर भगवान ने कहा जाओ नारद मुनि, उस ठग को ढूंढ कर लाओ। नारद कहते भगवान अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं, कहाँ होगा? तो भगवान कहते देखो कहीं चोरी वोरी कर रहा होगा, उसका काम ही है चोरी करना। सच में जब नारद मुनि उसे ढूंढने गए तो वो चोरी की प्लानिंग ही कर रहा था। अब नारद मुनि कहते चलो, जिसको तुम बांध के आए हो अपनी शिष्य को, उसको खोलो। अब वो तो डर गया कि वहाँ भगवान है, नारद मुनि मेरे पास आए हैं। वो डर डर के गया पास में। उसने वैराग्यवती को खोला। अब वहाँ पर गुरु और गोविंद दोनों खड़े थे। अब वैराग्यवती ने जो बात बोली कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदियों मिलाए। अब उसके आगे गुरु भी खड़े थे और भगवान भी खड़े थे। तो मतलब इस कहानी से हमें यही सीखने मिलता है कि ज़िंदगी में हमें गुरु बनाना भी बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा गुरु होना चाहिए जिस पर हम आँख बंद कर विश्वास कर सकें। क्योंकि ज़िंदगी में गुरु बहुत ज़रूरी, सबसे पहले गुरु तो बच्चे के माता-पिता ही होते हैं। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर उसके गुरु होते हैं। उसके बाद वो जिस भी फील्ड में जाता है, जॉब करता है या नेटवर्किंग करता है या कोई भी बिजनेस या कुछ भी करता है, तो हर फील्ड में उसको कोई ना कोई अपने ऊपर बैठा मिलता ही है, जो उसका गुरु होता है, जो उसको शिक्षा देता है। क्योंकि गुरु वो सीढ़ी है जो आगे चलता है, हमसे आगे चलता है। उसे पता है कि आगे खतरा है, आगे खड्डा है, वो हमें उस खड्डे में जाने से बचा लेता है। इसलिए ज़िंदगी में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।